everyone. Hello everyone. Tell me if I'm live. आवाज़ क्लियर है? वीडियो क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो. Yes, I think I'm live now. Okay, so hello everyone. कैसे हो सब लोग? आवाज़ क्लियर है? फटाफट मुझे बता दो, आवाज़ क्लियर है? ओके, ठीक है. वीडियो क्लियर है, सुंदर दिख रही हूँ मैं. स्क्रीन दिख रही है? ठीक है. हेलो एवरीवन. हर्ष, अभिलिप्सा, रियाज, जागृति, डोरिमी, प्राची, अलीजा, ईरा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम सॉरी आई वाज 2 minutes लेट. आदत से मजबूर. सब कुछ तैयार रखते हुए भी हमेशा ना कुछ गड़बड़. डोंट वरी गाइस, व्हेन योर एजुकेटर्स नेम इज खुशी, यू नीड टू मेंटेन दैट. सो 2 मिनट में प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजाते ही ठीक कर दिया. तो अब घबराने की कोई है बात नहीं, बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे and I am very tired and I am very sleepy and I am also very hungry. But क्योंकि NEET 2025 is my only mission and vision, so we'll first complete our lecture today. इस चैप्टर के देखो 4 लेक्चर हैं एंड 1 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स करा है. लाइक वहाँ से मैंने तभी आपको डीपीपी भी नहीं दी वहाँ से, बिकॉज जनरली वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं. यू जस्ट हैव टू नो दैट. जैसे होता है ना कि लेटर्स वर्ड्स पढ़ने से पहले यू नीड टू नो ABCD. सो दैट फर्स्ट लेक्चर वॉज ABCD ऑफ योर क्या कहते हैं, ABCD ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है. तो पहले तो यार सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है मोटिवेशन. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा. फर्स्ट हो चुका है. हेलो भावना, गुड इवनिंग. ओके, सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड आई कैन सी वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हेयर एंड बिलीव मी, आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है और मुझे वो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स में दिख रहा है. ओके, टेस्ट अभी तक जैसा भी गया है, अगर अटेम्प्ट किया है देन आई एम प्राउड ऑफ यू. ओके, अभी से टेस्ट देना सीखोगे ना, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आपको और कितना इम्प्रूव करना है. राइट, आपकी कहाँ गलती हो रही है, बिकॉज जब तक गलती पता नहीं चलेगी तो उसे इम्प्रूव कैसे करोगे, है ना. तो टेस्ट जिसने भी दिया है, आई हैव गॉन थ्रू योर स्कोर्स. वी हैव फ्यू टॉपर्स ऑल्सो. बट देखो, अपना ग्राफ ना, बस एक चीज़ याद रखो, टेस्ट के स्कोर्स अगर आज 380 हैं, कल 385 होने चाहिए, परसों 390 होने चाहिए. ये 380 से ना 370 नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी योर एम एंड दैट शुड बी योर फोकस. हेलो रियाज, हेलो अंश कुमार, लॉन्ग टाइम नो सी. हेलो DG21, आपको भी बहुत दिनों बाद देख रही हूँ मैं. ठीक है, तो सब सुन लो दैट आपका अभी जो भी टेस्ट स्कोर है करंट, वो इम्प्रूव ही होना चाहिए. ठीक है, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आनी चाहिए. ठीक है, वरना बहुत मारूंगी मैं, सच बता रही हूँ, बहुत मारती हूँ. ठीक है, ओके. तो दैट शुड बी योर एम. हमारा ये August 1 से स्टार्ट हुआ था और आज है 4 सितंबर. मैं आपको रोज़ डेट का एक चेक देती हूँ दैट कितना क्लोज हम आ चुके हैं नीट के एंड कितना टाइम हो चुका है हमारे फ्री शिवा बैच का फॉर NEET 2025 और हमने कितना कुछ कवर करा है, कितने अच्छे से कवर करा है. साथ ही के साथ मैं आपको बता देती हूँ पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में. दैट यार, आई ऑलवेज से दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू एवर बूस्ट अप योर प्रिपरेशन इन नीट. 1,00,000-1,50,000 रुपये देने से शायद कुछ लोगों का कुछ होता है, बट बहुत से मेजॉरिटी लोगों का कुछ भी नहीं होता उससे, राइट.
सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु आर स्पेंडिंग मनी एंड उसका कोई यूज़ भी नहीं मिल रहा. वी आर नॉट आस्किंग यू टू स्पेंड 10,000 या लैक्स ऑफ मनी. वी जस्ट वॉन्ट, आप ये ओरिजिनली 5,000 रुपीज़ का था, बट अभी इस पे ऑफ चल रहा है एंड यू कैन यूज़ माई कोड KJ, दैट्स माई नेम, KJ1111. एंड आपको इसकी बैक स्टोरी पता होनी ही चाहिए बिकॉज यू आर माई किड्स. एंड 1111 इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल नंबर, दैट्स एन एंजलिक नंबर. एंड आपको कभी भी अगर क्लॉक में 1111 दिखता है, दैट्स द टाइम यू नो वट एवर यू थिंक रियली हैपन्स. अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, दी तो ऐसे ही बोल रही हैं, कि ऐसा थोड़ी होता है कि सोचते हैं और होता है. बट लेट मी टेल यू, जो सोचते हो वही फ्यूचर में जाके होता है. वट एवर योर थॉट्स आर राइट नाउ कि मेरा नीट 25 होगा, दैट विल बी योर फ्यूचर, राइट? इट्स लाइक यू आर राइटिंग अ स्टोरी एंड इट विल टर्न इन टू अ मूवी एंड यू विल वॉच इट. ठीक है? एंड कभी फिर तुम एक साल बाद बोलोगे, ओह दी ने हमें बताया था, दैट जो सोचते हो वही होता है. हमने उस टाइम सोचा कि हमारा नीट क्लियर होगा और हमारा सच में आज हो गया है, हम मेडिकल कॉलेज में, राइट? शायद तुम उस टाइम पे किसी को मेंटोर कर रहे होगे, राइट? क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज वाले ही हमारे मेंटोर्स हैं, सारे के सारे, सारे एजुकेटर, सारे टॉप, सारे मेंटोर्स, राइट? शायद तुम बाद में नीट क्लियर करने के बाद हमारे एक मेंटोर बन जाओ, राइट? उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपको क्लियर हो आपके माइंड में कि आपको क्या करना है. आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है यार. रात के 12 बजे मैसेज करोगे तो भी 2-3 घंटे में, मतलब अगली सुबह तक तो मैसेज रिप्लाई मिल ही जाएगा, बट यू विल हैव समवन टू टेक्स्ट, राइट? इधर उधर दोस्तों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता. स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, right? Use my code KJ1111 and avail this offer at rupees 3,999. चलो वापस आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स पर. तो पहले तो मुझे जल्दी से सब लोग बताओ कि रिवाइज करा लेक्चर 1 या नहीं करा. रिवाइज करा या नहीं करा, सच्ची सच्ची बताओ. ओके, अभी लिप्सा ने करा, बाकी सब, बाकी सब ओके. रियाज ने करा है, हर्ष ने करा है, डोरेमी ने करा है, प्राची, जागृति. ठीक है, गुड. इफ यू हैव डन देन इट्स गुड. जागृति DG21, गुड. तो हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर करी थी, लाइक हमारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, या हमारे हेट्रोलेप्टिक, फिर हमारा और क्या था, ऐसी चीज़ें थी, राइट? कि लाइगेंड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स, है ना? तो आई होप सबने रिवाइज कर लिया होगा. एंड चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 से. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस. चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दो, अभी पता चल जाएगा कितना करा है तुमने. K4FeCN6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे जल्दी से. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ फटाफट से. आंसर फेंको कमेंट्स में. बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ. ए 666, वेरी गुड. इसका कोऑर्डिनेशन 6. तब अगर ये दिस इज योर, अच्छा बताओ चलो, सेंट्रल मेटल इसमें कौन है? सेंट्रल मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल कौन है? गुड. Fe आयरन इज योर सेंट्रल मेटल. और हमारा लाइगेंड कौन है? लाइगेंड, लाइगेंड कौन है? बताओ बताओ यार. सेशन के स्टार्टिंग में बिल्कुल जोश एकदम हाई होना चाहिए यार. कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हम अगर रिवाइज करके आए तो हमें सब कुछ याद ही होगा. आस्किंग यू बिल्कुल बेसिक्स, बिकॉज दिस इज द ABCD ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बताओ अभी आवाज़ ठीक है ना? अभी जो मैं बोल रही हूँ क्लियर है? यस. साइनाइड और लाइगेंड. आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी अभी ऐसे?
हाँ, कम आ रही है। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। हाथ दर्द हो रहा था मेरा वैसे रखने में। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग माई माइक्रोफोन। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो लाइगेंड हमारा CN6 हो गया, और मुझे एक और चीज़ बताओ दैट इसमें खुद ही भूल गई क्या पूछ रही थी। और क्या था। चल ढूंढ के लाती हूँ तुम्हारे लिए। गिव मी 1 सेकेंड। चलो। हाँ। लाइगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया। हाँ ठीक है, सब बता बता दिया तुमने। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ, यस, काउंटर आयन, वेरी गुड प्राची यार। मज़ा आ गया ये रिप्लाई देख के मुझे तो। यस, काउंटर आयन भी बता ही दो चलो। यस, K4 इज योर काउंटर आयन। ठीक है, चलो फिर। अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, आज मेरे नोट्स ना थोड़े गंदे से हैं, तो मैनेज विद इट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलो, तो हम, अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रही थी, अरे यार लिखा हुआ है यहाँ पे, वरना मैं यही पूछ रही थी कि ल्यूइस बेस कौन होता है। चलो, लाइगेंड्स जो होते हैं, सबसे पहले हम, ये क्या है, ये आपके चैप्टर के सुपर हीरो हैं। ठीक है, तो वील टॉक अबाउट लाइगेंड्स अ लॉट मोर देन वी टॉक अबाउट सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो आपके जो लाइगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहली बात तो वो दानवीर होते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दे डिनोट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल। ओके, देन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डिले वो करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ल्यूइस बेस। अब मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको। ट्रिक टू रिमेम्बर इज LLB। लाइगेंड्स का L, ल्यूइस का L एंड बेस का B। LLB इज अ डिग्री, लॉ वाली, राइट। तो LLB, लाइगेंड्स इज ऑलवेज योर ल्यूइस बेस। एंड वैसे ही अगर मैं मेटल की बात करूँ, तो जैसे मेटल की डिग्री होती है ना, MA मास्टर्स, तो मेटल इज योर ल्यूइस एसिड, या MLA कर लो, चाचा विधायक हैं। ठीक है, MLA कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल इज योर ल्यूइस एसिड। ठीक है, तो यार देखो, ट्रिक्स जहां तुम बनाना चाहो वहां बन सकती है। ठीक है, क्लियर हुई ये ट्रिक, याद है ना सबको। थम्स अप दो मुझे, थम्स अप दो अगर ट्रिक क्लियर है तो। ओके ओके, ठीक है, तो चलो फटाफट से खत्म करते हैं इसको। जो हमारे लाइगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं। एंड साथ ही में एक न्यू चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कि दे कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो मतलब जैसे अभी ये CN6 है, ये न्यूट्रल है। अभी यहाँ पे मैं NO2 माइनस भी लिख सकती थी, तो ये मेरा क्या हो जाता, अनायन, नहीं, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब इसी के बाद देखो, डेंटिसिटी एक टॉपिक आ जाता है हमारा। ना व्हाट इज डेंटिसिटी, नहीं, डेंटल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ये। ओके, क्योंकि हमें क्या टारगेट करना है, हमें MBBS टारगेट करना है। क्लास क्यों छोड़ रहे हो यार, 15 लोगों से 6 लोग हो गए। वाओ, क्या हो गया ऐसा। सब कुछ ठीक है ना मेरे एंड से, पता चला कुछ लैग वैग हो रहा हो। टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर देती हूँ। चलो छोड़ो, देयर लॉस, देयर लॉस। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। दिस इज व्हाट आई से यू दैट कंपटीशन, खुद जितना आगे बढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन में कि लोग कितना पीछे जा रहे हैं आपसे, राइट। तो इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इट्स फाइन। ठीक है, डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय द लाइगेंड्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रही मैं। आई एम सेइंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
कुछ कुछ लाइगेंस जो होते हैं, हाँ कुछ डेंटिसिटी होती है, इनको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ऐसी हेक्साडेंटेट, हेप्टाडेंटेट, ऑक्टाडेंटेट। ठीक है, बस उसके आगे उसकी वो लगा देते हैं, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना नॉमेनक्लेचर में, मोनो बाय ट्राई। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। अब इसका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दैट मेक्स वन लोन पेयर, तो वन लोन पेयर। बाइडेंटेट में दो लोन पेयर मतलब चार इलेक्ट्रॉन, ट्राइडेंटेट में तीन लोन पेयर मतलब छह इलेक्ट्रॉन, टेट्रा में चार लोन पेयर मतलब आठ इलेक्ट्रॉन, पेंटा में पांच लोन पेयर मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ये बात एक बार ध्यान रखना कि हम इसमें लोन पेयर्स की बात करते हैं। ओके, अब इसी में देखो एक टॉपिक आता है हमारा एम्बीडेंटेट लाइगेंस, और अगर कोई बच्चा यहाँ पे है जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो इसको डबल डबल हाईलाइट करके लिखो दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेट लाइगेंस। और एक चलेशन हमारा टॉपिक है, वहां से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, एंड स्पेशली नीट में भी आता ही आता है। यू विल सी लॉट्स ऑफ PYQs बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट लाइगेंस का मतलब क्या होता है, द लाइगेंस विच हैव टू डोनर साइड्स बट कैन डोनेट ओनली फ्रॉम वन साइड एट अ टाइम। क्या मतलब हुआ मैम इसका कहने का, दैट इसको घूर के देखो जरा, CN को दिख रहा है, ये CN सायानाइड, एंड दिस इज ऑल्सो, बस देखो इसमें क्या है, ये CN था, आपने इसको उल्टा करके NC लिख दिया, राइट। इसका मतलब ये है दैट या तो ये C की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, या तो ये C की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर यहाँ पे ये N की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था दैट K4Fe CN6 है, राइट। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि दोनों एक साथ डोनेट करने लग जाए, एक टाइम पे या तो C डोनेट करेगा या तो N डोनेट करेगा। दैट्स व्हाट योर N एम्बीडेंटेट लाइगेंस मीन। वैसे ही देखो SCN या NCS, मैंने क्या करा, मैंने बस रीअरेंज करा है, SCN माइनस, यहाँ पे N को पहले लिख दिया, यहाँ पे डोनर साइड S है, यहाँ पे डोनर साइड N है, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होगा दैट अगर आपका SCN लिखा है तो आपका S भी डोनेट कर रहा है और N भी डोनेट कर रहा है, एक टाइम पे कोई एक ही साइड डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, NO2 में देखो, NO2 में भी यहाँ पे N डोनेट कर रहा है, यहाँ पे O डोनेट कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ONO में ये O भी डोनेट कर रहा है और ये N भी डोनेट हो रहा है, दैट इज नॉट नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट मॉलिक्यूल तो ये सेम ही है। उसको अब वही देखो, मैं ABC लिखूं या CBA लिखूं, राइट, है तो अल्फाबेट C, है ना, तो वही बात है इसमें, ठीक है। दे आर ऑलवेज मोनोडेंटेट, मतलब हमेशा बस एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाएंगे। अब देखो फ्लेक्सीडेंटेट, ये हेक्सीडेंटेट नहीं है, पहले बता रही हूँ। फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट मतलब लाइगेंस विच हैव वेरिएबल डेंसिटी, विच हैव फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, मतलब अभी अगर दो डेंटिसिटी है इसकी, तो किसी और मॉलिक्यूल के साथ चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सल्फेट। ओके, सल्फेट इज योर SO4 2 माइनस, का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीरियोडिक में शायद याद कराया था या केमिकल बॉन्डिंग में। तो देखो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड वाले दो O होते हैं और दो O माइनस वाले सिंगल बॉन्डेड O होते हैं। अगर सिर्फ एक ये देर, ये ऐसा भी कर सकता है कि सिर्फ इसमें एक O माइनस डोनेट कर रहा है, अगर ऐसा केस होगा तो हम इसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। अगर ये दोनों कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि देखो माइनस का चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते किस चीज़ के लिए, डोनेट करने के लिए। तो अगर ये दोनों साइड्स डोनेट करें तो ये बायोडेंटेट भी एक्ट कर सकता है। तो हमें क्या सीख मिली, तो हमें ये सीख मिली दैट the SO4 2 minus can be monodentate or it can be bidentate also, ठीक है। ठीक है, बाकी एग्जांपल देखो, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, या फिर CO3 2 माइनस। 2 माइनस मतलब इसमें दो नेगेटिवली चार्ज O माइनस होंगे, या तो एक डोनेट करेगा या तो दोनों डोनेट करेंगे। अगर एक डोनेट करेगा तो क्या होगा, मोनोडेंटेट, और अगर दोनों डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइडेंट। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि you get everything easier when you see these compounds in your examination, right। तो मोनोडेंटेट लाइगेंस को देखो, घूर के देखो, मोनोडेंटेट मतलब कितना डोनेट करेंगे, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल केस में देखो, एक तो हमारा H2O होता है,
इसका नॉमेनक्लेचर हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन के मैं आपको टॉपिक्स अगर बताना चाहूँ, फर्स्ट इज डेंटिसिटी मतलब नॉर्मल, सेकंड इज नॉमेनक्लेचर, एंड योर थर्ड इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर VBT। इन तीनों टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन बनते हैं, एंड ये मुझसे लिखवा के ले लो, दैट क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। दैट्स द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट यू कैन गिव पुट ऑन मी। आई हैव सीन एग्जाम पैटर्न्स, आई हैव सीन PYQs, आपको क्वेश्चन यहीं से मिले। बाकी चीज़ें समझने की है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से केटर कर पाओ। हेलो संजना, लेट क्यों ज्वाइन करा, अच्छे टाइम पे ज्वाइन करा करो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, यू विल गेट वट एवर वी हैव मिस्ड, ठीक है। ओके, तो देखो H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, देन NH3 को अमीन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोइल, PPH3 मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, CH2 इथाइलिन, NH2OH हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन। देखो ये नॉमेनक्लेचर आपको याद करना पड़ेगा, ओके। बट इतना भी मैं बता रही हूँ दैट अभी अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एज यू मूव इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दीज विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी इसमें आ रहा है, आपको थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ यहाँ पे खेलना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप वैसे पढ़ चुके हो गया है कि GOC में नॉमेनक्लेचर तो अब तक है ना, कार्बोनिल ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है, नाइट्रोइल ग्रुप होता है, फॉस्फीन ग्रुप होता है, इथाइलिन होता है, ये सब तो पढ़ लिया होगा GOC में। वाओ, तब तो बिल्कुल टिप्स पे होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस इसको वाटर मत बोलना, इसको फैंसी नेम बोल देना एक्वा, बाकी आपके ऑर्गेनिक वाले नेम्स हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है दैट आपका जो ये हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन है, ये अभी आपको याद नहीं हो रहा, बट अमीन्स वाला चैप्टर जब पढ़ोगे इन योर क्लास 12th, लास्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल से पहले वाला, तो उसमें आपको ये नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेनी है, साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। ये जो NH2OH होता है, ये आपको इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार, दिस इज इसका स्ट्रक्चर, N पे एक लोन पेयर और O पे 2 लोन पेयर, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, ये तो बाइडेंटेट है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर डोनेटिंग साइड है, बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है कि देखो यहाँ पे देखो, अगर जूम कर देती हूँ, ये देखो दिख रहा होगा आई होप, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे भी OH2 है, और ये यहाँ पे अगर डोनेट करने लग जाए, यहाँ पे आपका मेटल है, ठीक है, दिस इज योर मेटल, फिर ये भी डोनेट करने लग जाए और ये भी डोनेट करने लग जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है 3 मेंबर रिंग, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ओके। ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो एक बार ये चीज़ याद रख लेना, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना, दैट हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन does not form 3 member ring and is not bidentate, it is monodentate only, ठीक है। अभी हमने ये सारे न्यूट्रल डिस्कस करे थे, अब हम अनायनिक डिस्कस करेंगे। अनायनिक मतलब इन पे कौन सा चार्ज होता है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो X इज एनी हेलाइड, तो आपको उसके आगे क्या लगा देना है, बस O लगा देना है। अगर फ्लोराइड है तो F माइनस इज फ्लोराइडो, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमीन है तो क्या होगा बताओ मुझे कमेंट्स में, तभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, बताओ क्या होगा। यू जस्ट हैव टू ऐड अ आइडो, बताओ ब्रोमीन का क्या होगा, यस वेरी गुड, ब्रोमीन का होगा ब्रोमाइडो। और आयोडीन का बताओ, आयोडीन का बताओ मुझे, आयोडीन का भी बताओ, वेरी गुड रियाज, अभिलिप्सा, अलीजा, सृजन, डोरेमी, रियाज, जागृति, यस आयोडो, ठीक है। वैसे ही OH माइनस है तो हाइड्रोक्साइड होता है, ये हाइड्रोक्साइडो। O2 है, O2 इज, ये याद रख लो, ये बच्चों को पता नहीं होता है इसलिए मैंने अच्छे से लिखा है, that O2 2 माइनस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड एंड O2 माइनस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड, ये आपको याद करना है, ठीक है। दिस इज समथिंग टू रिमेम्बर, इसको अच्छे से नोट बना के नोट करो, दैट यू रिमेम्बर, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइडो, सुपर है, सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइडो, N3 माइनस है तो नाइट्राइडो, NH2 अमाइडो,
टू माइनस NH2 माइनस इज आइमाइड, ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, टेंशन नहीं है अभी। N3 माइनस अजाइडो, CN माइनस आपको पता ही है साइनाइड होता है, तो साइनाइडो। NC इज आइसोसाइनाइडो। ये तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, राइट। तो ये आपको टाइम के साथ जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे याद हो जाएगा। ओके, अब वैसे हमने न्यूट्रल देख लिया, एनायनिक देख लिया, अब कैटायनिक भी देख लेते हैं। कैटायनिक में हमारे ज़्यादा नहीं है, NO प्लस है, दैट इज़ नाइट्रोसोनियम। NH3 प्लस NH2 है, दैट इज़ हाइड्राजाइनियम। ये भी आप अमीन्स वाले चैप्टर में जैसे ही पढ़ोगे वैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो तो बस ये है कि अभी आपका 12th का ऑर्गेनिक थोड़ा पीछे चल रहा है, राइट। एंड हम इनऑर्गेनिक में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लाइक वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन चैप्टर। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन दैट इट्स September 4th and we are left with just one chapter. That's amazing. That's really really amazing. ठीक है, जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना ज़्यादा रिविजन का टाइम होगा, ठीक है। तुम्हारी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। ऐसा नहीं है, आई हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग प्लान फॉर यू एंड मतलब जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी, रिविजन बहुत ईजी हो जाएगी। तो डू जस्ट वेट एंड वॉच दैट। ऐसा सोचना भी मत कि इनऑर्गेनिक से हमें छुटकारा मिल जाएगा। नो 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 नो। ओके यस, सिर्फ 1 मंथ में पूरी इनऑर्गेनिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5। अभी तुम्हें थोड़ा सा मैं स्लो कर दिया है मैंने ऑलरेडी, कि आराम आराम से पढ़ेंगे, भागने का क्या फ़ायदा है ना। अभी अभी तुमसे पीरियोडिक का क्वेश्चन पूछ लूँगी ना, वहीं अटक जाओगे। तो ये हालत मत आने देना, ठीक है। जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उनको भूलना नहीं है, उनको भी रिवाइज करते जाना है, ओके। तो देखो NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम, ठीक है। ये आपके कैटायनिक हो गए। अब चलो एक PYQ डिस्कस करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इजी करने के लिए ये स्ट्रक्चर भी बना दिया है, बट तब भी मुझे बताओ दैट NH4 प्लस क्या जो है हमारा, कैन इट एक्ट एज एन लाइगेंट? क्या वो लाइगेंट की तरह एक्ट कर सकता है कभी? बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो, बताओ। NH4 प्लस जो है, कैन इट एक्ट एज अ लाइगेंड? देखो तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर भी बना रखा है, अब सोच समझ के मुझे आंसर दो। ओके, अभिलिप्सा कह रही है नो, प्राची भी बोल रही है नो, स्टोरी में भी नहीं, अभिलिप्सा लोन पेयर बाकी नहीं है। अच्छा श्योर हो? सोच लो, लॉक कर दूं? 7 करोड़ का सवाल है, बताओ बताओ। ओके, लॉक कर दूं ना फिर? लॉक कर रही हूँ मैं फिर। कंप्यूटर महाशय, लॉक किया जाए। वेरी गुड यार, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू समटाइम्स मेक मी सो प्राउड, आई कांट इवन टेल यू। वेरी गुड, ये ठीक है। अच्छा सृजन कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करो। देखो आई एम आस्किंग दैट कैन NH4 प्लस जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, कैन इट एक्ट एज ए लाइगेंड? तो अब तुम्हें सबसे पहले क्या सोचना था, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए था? प्रोसेसर, देख रहे हो नींद में क्या क्या बोलती हूँ मैं। नींद में नहीं, भूख भूख लगी मुझे। कोई बात नहीं, आधा घंटा और। चलो, लाइगेंड में सबसे पहले तुम्हें देखना था कि लोन पेयर डोनेट करता है, तो क्या यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता है? अब तुम इसे घूर के देखो, NH3 ने ये तो बनाया हुआ है, यहाँ एक लोन पेयर और NH4 प्लस है, तो ये लोन पेयर तो ऑलरेडी H को दिया हुआ है, इसके पास तो और है नहीं लोन पेयर किसी मेटल को देने के लिए, तो ये नहीं कर सकता। द राइट आंसर इज नो, इट कैन नॉट एक्ट एज अ लाइगेंड। क्या सब लोग मुझसे 7 करोड़ मांग रहे हो? 7 करोड़ मांग रहे हो मुझसे? देखो 7 करोड़ का तो पता नहीं, 7 करोड़ का तो पता नहीं, बट मैं तुम्हें 7 करोड़ दुआएं ज़रूर दूंगी, 7 करोड़ ब्लेसिंग्स ज़रूर दूंगी, दैट तुम्हारा नीट अच्छे से हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम कंसिस्टेंट रहो, तुम्हारा वाईफाई हमेशा तेज़ चले, तुम अगर रील्स बनाते हो तुम्हारी रील्स ट्रेंड कर जाएं, तुम अगर 12th क्लास में हो तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे नंबर है। बस नहीं, पैसों में क्या रखा, ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। चलो गुड एवरीवन, गुड। ऐसे दिमाग लगाया करो, तुम्हारे टेस्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
हाँ, जीरो की वैल्यू नहीं है इसलिए 7 है। चलो ठीक है, यूपीआई आईडी देना जरा, मैं सबको पेटीएम कराती हूँ। ठीक है भाई। फिर लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में पढ़ाई नहीं होती। देखो बच्चे, यहाँ पे मुझसे 7 करोड़ मांग रहे हैं, कहाँ से दूं मैं, अपनी जेब से दूं तुम्हें? ठीक है, आओ बैक टू क्लास, बैक टू क्लास। चलो, बाइडेंटेट अभी हमने मोनोडेंटेट की बात करी थी, अब हम बाइडेंटेट की बात करेंगे। बाइडेंटेट मतलब दो लोन पेयर। अब इसका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है, इज योर इथाइलिन डाइअमीन। और इसका स्ट्रक्चर भी एक बार अच्छे से देख लो। ये है इसका स्ट्रक्चर। इफ दिस इज योर मेटल, देन यहाँ पर एक NH2 होगा, यहाँ पर भी एक NH2 होगा, और यहाँ पे इथाइलिन मतलब CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पर अब मुझसे मिलियन डॉलर मत मांग लेना, तो मिलेंगे ना 4 मार्क्स नीट में। ठीक है, चलो, ये है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं EN। ओके, EN कहते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, और इसका स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, ये याद हुआ। अब सेकंड बाइडेंटेट लाइगेंड देखो, C2O4 2-, और इसको हम प्यार से कहते हैं ऑक्सिलेटो, जोमैटो की तरह ऑक्सिलेटो। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें और देखो 2- है ना, तो मतलब 2 ऑक्सीजन पे तुम्हारे माइनस के चार्ज होंगे, तो यहाँ तो ये वाला तो डबल बॉन्ड में बॉन्डेड है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है विद सिंगल नेगेटिव चार्ज। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, ऑक्स 2-। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक और एग्जाम्पल। फिर तो तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइसिनाइटो, ग्लाइसिन का नाइटो। ओके, NH2 है, एंड CH2 COO और एक माइनस। ठीक है, अब ट्राइडेंटेट देखो। ट्राइडेंटेट में फिर से जैसे वहां पे हमने इथाइलिन डाइअमीन पढ़ा, वैसे यहाँ पे क्या पढ़ोगे, डाई इथाइल। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक काम आएगी, ट्राइअमीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने इथाइल के ग्रुप हैं, दो। दो इथाइल ग्रुप, राइट। और कितने अमीन के ग्रुप हैं, ट्राई, तो 1 2 3। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर को याद रखना है। क्लियर एवरीवन? वैसे ही टेट्राडेंटेट देखो, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH2 फिर से NH, फिर CH2 फिर NH, फिर CH2 और फिर NH2 लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो, 3 इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन और टेट्रामीन मतलब 4 अमीन, तो 1 2 3 एंड 4, सॉरी 4। ठीक है, गुड, ठीक है, यस। चलो, अब पेंटाडेंटेट, EDTA 3-, इसकी फुल फॉर्म देखो, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो। इसका स्ट्रक्चर देखो, पहले तो तुम्हारे पास एक इथाइलिन है, फिर डायमीन मतलब 2 अमीन ग्रुप, ये रहे अमीन ग्रुप, फिर ट्राई एसीटेटो, तो यहाँ पे एक एसीटेटो, दूसरा एसीटेटो और तीसरा एसीटेटो। ठीक है, हाँ, यस यू आर राइट। हाँ, डबल बॉन्ड नहीं यार, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। इथाइल इथीन नहीं बोला है मैंने यार, इथीन नहीं बोला है। ठीक है, ओके। एक इथाइलिन, दो डायमीन के 2 N और ट्राई एसीटेटो। ठीक है, अब वही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे मैसेज पे नहीं लिखा था, दैट कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता ही होता है, तो दैट इज दिस क्वेश्चन, EDTA। याद रखो, मैंने EDTA 3- नहीं बोला है, मैंने EDTA बोला है। व्हाट इज इट, व्हाट टाइप ऑफ डेंटिसिटी डज इट शो? बताओ मुझे, किसी को कोई आइडिया है क्या? किसी को कुछ आइडिया है?
ओके है। नो रियाज, चलो बाकी किसी को कुछ आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। EDTA हेक्साडेंटेट। तुम्हारा होमवर्क है कि तुम घर जाके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे टेलीग्राम पे फोटो भेजोगे। यस अभिलिप्सा, 6 होता है इसका, ठीक है। अलीजा नहीं, बाय नहीं होता है। ये याद करने वाली चीज़ है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, पर मुझे लगा कि अगर किसी ने कभी पढ़ा हो या स्कूल वूल में हो गया हो ये चैप्टर, तो EDTA हेक्साडेंटेट मतलब 6 लोन पेयर्स, ठीक है। अभी याद कर लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये PYQs में तुम्हें ये भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। हेक्साडेंटेट, EDTA इज हेक्साडेंटेट, ओके। यस, 6 लोन पेयर हेक्साडेंटेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैलेटिंग लाइगेंड्स, ये देखो फिर से कोई अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं पढ़ाती क्यों। क्या बात करते हो मैम आप कभी कभी। चलो, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स विच कैन फॉर्म रिंग। क्या मतलब हुआ इसका, कि तुम्हारे अगर जैसे दो डोनेटिंग, जैसे अगर ये ए और ये बी अगर डोनेट कर रहा है इस एम को, और इन्होंने ये जो रिंग बना दी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये चलेशन हो गया, ओके। या अगर दो हैं, तीन है, चार है, पॉली मतलब दो से ज्यादा, तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट विच कैन फॉर्म अ रिंग आर नोन एज चेलेटिंग लाइकेंस। चेलेशन मतलब रिंग, ठीक है। और एक चीज याद रखो, रिंग स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेट। तो जितना ज्यादा रिंग की स्टेबिलिटी होगी उतना ही कम आपके एंगल पे जोर पड़ेगा, मतलब एंगल उतना कंफर्टेबली स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, Ni+2 DMG2 डाइमिथाइल ग्लाइकॉक्साइन, ठीक है। अब आओ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं आपको। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर तुमने रिडॉक्स अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हें नहीं आता होगा, बट अगर गलती से पढ़ा है, थोड़ा सा भी आइडिया है तो आ जाएगा, वरना मुझसे सुन लो। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, तुम्हें ये पूरा कंपाउंड दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, इस पे क्या चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, ठीक है। अगर तुम सेपरेट करके देखो तो इस पे अकेले प्लस -4 का चार्ज है, और इस पे यहाँ पे +4 का चार्ज है, बट हम पूरे कंपाउंड को कंसिडर करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था एल्कली अर्थ मेटल्स का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Fe का हमें निकालना है तो हम इसका x ले लेंगे, और जो हमारा CN6 होता है ये -1 चार्ज होता है, क्योंकि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना CN- और NC- एनायनिक लाइगेंड्स में, है ना। तो अब देखो हमें वही कर देना है, दैट 4K है, और K का, एक K का कितना है, +1। Fe का हमें निकालना है तो x, और +6 हमारे पास -1 के चार्ज वाले CN है, और इनका टोटल 0 है, टोटल चार्ज 0 है ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -6 +4, x सॉरी 0 इज इक्वल्स टू -6 +4 +x, 0 इज इक्वल्स टू -2 +x, x इज इक्वल्स टू +2। तो तुम्हारे Fe पे कितना चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया, ठीक है। चलो इसी बात पे मुझे ये बताओ, CuNH3 4, इस पे पूरे पे चार्ज है +2 का, कौन बताएगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए लिख भी दिया है दैट NH3 का चार्ज होता है 0, जैसे इसमें हमने यहाँ पे -1 लिया ना, यहाँ पे तुम 0 लोगे। Cu पे बताना है, Cu की वैल्यू इज x, बताओ फटाफट। चलो एक मैं करके दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला तुम बताना, ठीक है। तो इस पे देखो, Cu का मुझे निकालना है x, प्लस मेरे पास 4 NH3 हैं जो कि जिसकी वैल्यू है 0, और टोटल चार्ज है मेरे पास +2, इसमें कुछ भी नहीं था, x इज इक्वल टू 2। गुड गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो इस पे कितना चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। अब चलो ये वाला मुझे करके बताओ, इसमें भी मैंने तुम्हें बता रखा है दैट Fe पे कितना, Fe पे निकालना है x, और Cu पे +1 का चार्ज है। बताओ बताओ। एंजल, मैंने EDTA का स्ट्रक्चर बताया ही नहीं है, मैंने EDTA3- का स्ट्रक्चर बताया था बच्चे, ठीक है।
+5 और -5 में क्यों गलती हो रही है? अभिलिप्सा 0 0 कैसे आ गया बच्चे? +5 या -5? गुड, करेक्ट आंसर इज -5। क्यों? क्योंकि तुम एफ को x ले रहे हो, फिर उसमें प्लस कर रहे हो 5 +1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज, ठीक है। क्लियर है या कुछ दिक्कत आ रही है इसमें? बताओ मुझे अभी के अभी। क्लियर है ना यार? दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। आई रिपीट इफ यू वांट। ठीक है। नहीं यार, सीओ जब एक लाइगेंड बनाता है तो उस पे +1 का चार्ज होता है, ठीक है। वरना अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आई विल चेक द आंसर एंड टेल यू ऑन टेलीग्राम, ठीक है। वैसे तो इसका यही होना चाहिए। आई जस्ट चेक। ओके ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस यू राइट अभिलिप्स। हाँ, ये ना मुझे लगता है मैंने कोई और कंपाउंड लिखा होगा यहाँ पे, चलो छोड़ो। यस, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो, जिसने जैसे करा उसने सही करा, बट यहाँ पे एक गलती हो गई, दैट ये +1 नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो आपका x +5 × 0 इज इक्वल्स टू 0। आपका x क्या होगा? गुड गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अंश कुमार, वही तो निकाला बच्चे, वही तो अभी बोला ना। Fe को आपने x मान लिया और फिर आपके पूरे कंपाउंड पे 0 चार्ज है, आपने सबका प्लस कर दिया। इस पे मुझे पता है +1 का चार्ज होता है, इस पे x मान लिया मैंने, और इसमें 6 है, -1 का चार्ज होता है इसमें, ये एनायनिक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरे पे चार्ज 0 है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x +2 आएगा। यस, मुझसे ये बस गलती हो गई होगी लिखने में। सी इज अ न्यूट्रल लाइक, यस, ठीक है ठीक है ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाओ। कल तक मैंने आपको बताया था जितने बॉन्ड्स होते हैं उतना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ लाइगेंड्स इनटू इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, K4FeCN6, CN6 पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 6, जो कि है नंबर ऑफ लाइगेंड्स, और इसकी डेंसिटी कितनी है? CN इज अ मोनोडेंटेट, है ना। CN इज मोनोडेंटेट, तो 6 × 1 = 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब यहाँ पे देखो Cr C2O4 2, अब यहाँ पे अगर तुम लिख के आ गए ना डेंसिटी इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्यों मारूंगी? बिकॉज योर C2O4 इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब इसकी डेंसिटी 2 है, तो 2 × 2 = 4, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो तुम्हें देखना है कि जिस भी लाइगेंड का पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, उस लाइगेंड का डेंसिटी क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, देन वी आर डन फॉर द क्लास, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा तुम्हें, विच इज एटॉमिक नंबर माइनस द मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अब हम फिर से ये एग्जांपल देख लेते हैं, K4FeCN6। अब इसका पहले तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी ऊपर भी निकाला था, हमारा +2 आया था, है ना। अब तुम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो। पहले इसका एटॉमिक नंबर Fe का क्या होता है? 26 होता है, माइनस कर दो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखा था अभी हमने? 6 देखा था, तो 6 × 2, तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा? 36। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, अगर ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है, इफ इट इज इक्वल
to the atomic number of next noble gas, then the complex is stable. और तुम बताओ, जो भी इसमें नेक्स्ट कौन सी आती है नोबल गैस, जो भी आती है, दैट इज उसका एटॉमिक नंबर 36 ही होता है। ठीक है, डी ब्लॉक की नोबल गैस कौन सी होती है, ढूंढ के बताओगे मुझे। ठीक है, सब ढूंढ के बताएंगे मुझे। ओके, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और इस फॉर्मूले के बाद अगर ये नंबर इफ इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस इन द पीरियड, देन द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। अच्छा, रिपीट करूं, देखो, जो भी आपको ये क्लियर है, फॉर्मूला लगाया आपने सिंपल से, है ना। अब देखो 36 आ रहा है, इस पीरियड में एफ का जो पीरियड होता है उसमें क्रिप्टन होता है। ओके, आई ट्रस्ट यू रियाज, चेक कर लेना फिर भी एक बार। ठीक है, अगर क्रिप्टन का जो भी एटॉमिक नंबर है अगर वो 36 है, या जिस भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, जो भी एफ के बाद जो भी नोबल गैस आती है उसका अगर एटॉमिक नंबर भी 36 आया है और ये भी 36 आया है, मतलब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, स्टेबल है। ओके, अगर ये 36 की जगह 34 आता तो अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, अगर ये 36 की जगह 37 आता तो भी अनस्टेबल हो जाता। अगर 36 का 36 ही आया है, देन इट इज स्टेबल। यस, क्रिप्टन ही है ना, तो क्रिप्टन क्रिप्टन मानोगे। ओके, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है और हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 आया है, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होमवर्क लिख लो ज़रा अपना पहले, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ ज़रा। पहली बात तो EDTA का स्ट्रक्चर बना के आओगे। ठीक है, EDTA का स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर से एक बार बोल रही हूँ, D and F ब्लॉक का सेकेंड लेक्चर स्पेशली रिवाइज करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूंगी ही लूंगी। आज नहीं लिया मैंने, नेक्स्ट क्लास लूंगी ही लूंगी, और रिवाइज करना है और इसकी DPP करना, बस इतना सा होमवर्क है तुम्हारा। EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, सेंड ऑन टेलीग्राम। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नाउ एंजॉय, गो हैव योर डिनर, देन रेस्ट एंड देन स्टडी वापस से। कोई रील्स देखने नहीं बैठेगा, कोई शॉर्ट्स नहीं देखेगा। ओके, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करना, एंड कमेंट डाउन बिलो कैसा लगता है, उससे आपके हमारे जो कंपेटिटर्स यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी पता चलेगा ना, दैट ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, बाय गाइस, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, आई एम एंडिंग द सेशन, बाय। होमवर्क करके आना, मुझे चाहिए सबके रिस्पॉन्स टेलीग्राम पे। बाय एवरीवन।